हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। एक बार फिर से मिस्टर रश्मिकांत चैनल में आप सबको स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम नाउन क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि क्लॉज का डेफिनेशन क्या होता है, उसका मेन टू टाइप्स क्या होता है, आप सबको पता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस लिंक में जाके चेक कर सकते हो, उसको सीख सकते हो। तो चलिए आज हम नाउन क्लॉज को बस डिस्कस करेंगे। होगा तो हम कवर करेंगे एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, उसका थोड़ा सा झलक देखेंगे लास्ट में, वीडियो के एंड में। तो फिर उसके लिए फिर अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ताकि ठीक टाइम पे आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके। आइए शुरू करते हैं। ये जो नाउन क्लॉज होता है, आप देख सकते हो, इसका भी डेफिनेशन है। नाउन क्लॉज इज ए डिपेंडेंट क्लॉज दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। डियर फ्रेंड्स, क्लॉज मतलब ही एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यानी कंटेंट्स करता है एक सब्जेक्ट एंड वर्ब का। इट वर्क्स एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। ये एक नाउन की तरह काम करता है एक सेंटेंस में। और एक पार्ट है, देखो, इट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, एन ऑब्जेक्ट और एन कॉम्प्लीमेंट। ये सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है। चलिए एक एक करके एग्जांपल्स को समझते हैं। फर्स्ट है नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करता है हम पॉइंट वाइज देखेंगे। आप देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, दैट शी डिड नॉट पास द एग्जाम इज ऑब्वियस एट दिस पॉइंट। देखो यहीं पे कंफ्यूज मत होना, हमेशा ना नाउन क्लॉज का जो पहला वर्ड होता है, दैट, व्हाट, व्हिचएवर, हूएवर, हाउ, ये सब लगता है। तो ये सब अगर सेंटेंस क्लॉज में दिखता है ना, तो फिर आप समझ जाना कि ये नाउन क्लॉज है। ये सब्जेक्ट जैसे पहले भी लगता है और ऑब्जेक्ट जैसे बीच में भी लग सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर बीच में लगता है तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और स्टार्टिंग में अगर लगता है ये वर्ड्स, दैट, व्हाट, व्हिचएवर एटसेट्रा, तो ये नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट पॉइंट डिपेंडेंट है, इसमें लिखा भी है टॉप में, डेफिनेशन में भी देख सकते हो। डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंड करता है और एक क्लॉज का, फ्रेज का। ठीक है, तो यहीं पे समझ में नहीं आ रहा है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी देखो, इसका भी इनकम्प्लीट मीनिंग है, मतलब मीनिंगफुल थॉट नहीं है, एक कंप्लीट थॉट नहीं है। व्हाट यू हैव सेड मेक्स हर सैड। जो कुछ तुम बोले हो उसको दुखी करता है। तो क्या बोला है, वो चीज क्या है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज के हिसाब से जानेंगे। थर्ड पॉइंट भी आप देख सकते हो, व्हिचएवर यू बाय देयर इज अ 6 month गारंटी। जो कुछ भी तुम खरीदते हो उसका 6 महीना का गारंटी है। क्या खरीदता है कुछ अता पता नहीं है, तो ये आप बस समझो कि ये स्टार्टिंग में है, ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है। बाकी 2 पॉइंट्स भी आप देख सकते हो, उसको समझ लेना। उसके बाद हम देखेंगे नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट। ये देखो ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम करता है। ये दैट, व्हाट, व्हिचएवर, हाउ, व्हाटएवर, व्हाई, ये सब अगर बीच में आता है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बोल के मानते हैं। ही हैड मिसकैलकुलेटेड, देखो फर्स्ट पॉइंट, ही हैड मिसकैलकुलेटेड हाउ लॉन्ग द ट्रिप वुड टेक। उन्होंने गलत हिसाब कर दिया कि कितना देर तक वो एक ट्रिप लेगा। तो हाउ देखो बीच में लगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट तो ही हैड मिसकैलकुलेटेड, ये है सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट में देखो हाउ लॉन्ग द ट्रिप वुड टेक, यही है। तो इससे आप समझ सकते हो, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। देखो सेकंड पॉइंट, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, व्हाटएवर आई वांट। व्हाटएवर आई वांट क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये पहले होता कि व्हाटएवर आई वांट आई कैन डू इट, तो ये सब्जेक्ट हो जाता है। तो ठीक है, ये बस उल्टा पुल्टा है। अगर व्हाटएवर पहले लगेगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा ना क्लॉज, और अगर बीच में होगा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये जो नाउन क्लॉज है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करता है। बाकी पॉइंट्स भी आप
देख सकते हो, उसको समझ सकते हो। डियर फ्रेंड्स, इसमें ना और एक कन्फ्यूजन वाली बात है कि दैट, व्हाट, व्हिच एवर, हुएवर, ये तो प्रोनाउन है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो फिर ये कैसा है? तो ये प्रोनाउन क्लॉज कैसे हुआ? नहीं, इसको हम क्लॉज में ना प्रोनाउन क्लॉज नहीं होता है, उसको हम नाउन क्लॉज बोलते हैं। इसको आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखो, नाउन क्लॉज एज कम्प्लीमेंट्स, ये कम्प्लीमेंट्स की तरह भी काम करता है। कम्प्लीमेंट्स देखो, वो वाला कम्प्लीमेंट्स नहीं जो आप किसी का तारीफ करते हो, ऐसा कम्प्लीमेंट्स नहीं। ये जो कंप्लीशन है, मतलब कुछ कंप्लीट होता है, वही वाला कम्प्लीमेंट्स है। तो नाउन क्लॉज कम्प्लीमेंट्स के हिसाब से भी काम करता है। जैसे आप देख सकते हो कुछ पॉइंट्स है यहाँ भी। हरीश प्रॉब्लम वाज दैट ही कुड नॉट मेक ए डिसीजन। हरीश का प्रॉब्लम क्या था? उसका प्रॉब्लम था कि ही कुड नॉट मेक ए डिसीजन। इसका रूल्स होता है कम्प्लीमेंट्स का। नाउन क्लॉज अगर कम्प्लीमेंट्स के हिसाब से काम करता है तो उसका भी रूल्स होता है कि उसमें दैट, ऑलमोस्ट दैट लगता है। तो उसका जो काम है वो पता चल रहा है कि हरीश प्रॉब्लम वास, उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम है कि ही कुड नॉट मेक ए डिसीजन, वो डिसीजन नहीं ले पाया। तो इसमें रीज़न समझ में आ रहा है कि वो दुखी क्यों था, मतलब उसका प्रॉब्लम क्या था? उसका प्रॉब्लम था कि वो डिसीजन नहीं ले पाया, यही था प्रॉब्लम। तो इसमें कंप्लीट हो रहा है, यानी मीनिंग पूरा कंप्लीट है, कोई समझ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ही नोज दैट आई एम ए डेंटिस्ट। वो जानता है कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ। वो जानता है, क्या जानता है? कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, वो जानता है इस बात को, यानी बात क्या है? कंप्लीट है इसमें, मतलब मीनिंग पूरा समझ में आ रहा है, कंप्लीट थॉट है। तो ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट्स। तो बस ऐसे आप समझ सकते हो। नीचे भी कुछ पॉइंट्स है, उसको आप पढ़ के समझ सकते हो। इसका रूल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बस चैनल पे बने रहो, लाइक सब्सक्राइब करो। ओके, इसके बाद 1-2 दिन के अंदर मैं इसका दूसरा टाइप्स जो है एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे दूसरा वीडियो में। 1-2 दिन के अंदर मैं बनाऊंगा इसको। यहाँ देखो रिलेटिव क्लॉज भी है, जिसको हम समटाइम्स एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। तो इसके बारे में दूसरा वीडियो में चर्चा करेंगे, बस चैनल पे बने रहो। थैंक यू, आपने वीडियो देखा। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।